गुड मॉर्निंग फ्रेंड, दिस इज अजीत कुमार गुप्ता है। और हम लोग आज बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर्स को पढ़ने वाले हैं जिसमें बहुत सारे बच्चों का हल्का कंफ्यूजन रहता है। और आजकल जो पिछले 2-3 साल के एग्जाम्स को ध्यान में दिया गया है, जेएमएस हो या नीट हो या फिर स्टेट लेवल की कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम, एमएसटीसीईटी हो, डब्ल्यूबीजी हो, उसमें इस चैप्टर से अब इंटरेस्ट ज्यादा हो रहा है और ये से सवाल फ्रिक्वेंटली पूछे जाते हैं। अगर मेंस की भी बात करें तो मेंस के भी लगभग हर स्लॉट में इससे भी सवाल पूछे जा रहे हैं और साउंड वेव से भी पूछे। तो आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन। आज हम लोग केवल इंट्रोडक्शन पार्ट देखेंगे इस वीडियोज में, जहां पर हम समझेंगे कि सिंपल हार्मोनिक मोशन तक पहुंचने की कहानी क्या है, क्या कॉन्सेप्ट करता है। तो चैप्टर्स के इस हेडिंग को समझने के लिए हमें कुछ टेक्निकल टर्म्स को समझना पड़ेगा, उसके बाद ही हम इस टॉपिक को समझ पाएंगे। टेक्निकल टर्म्स में हमें जो पहला टर्म समझना है वो है पीरियोडिक मोशन। अब पीरियोडिक मोशन की बात करें तो ठीक है, आपके नोट्स और नोट्स पॉइंट्स के व्यू से हम आपके स्क्रीन पर लिख दिए नोट्स को। अब थोड़ा समझते हैं पीरियोडिक मोशन होता है। पीरियोडिक मोशन का मतलब होता है, पीरियोडिक मतलब कि जो रिपीट करता है, एक समय आता है, जैसे कि मौसम का, ठीक है, बारिश होगी, फिर उसके बाद ठंडी या विंटर आएगा, उसके बाद फिर से समर आएगा, फिर से मतलब कि मानसून आएगा। तो ये जो मोशन हुआ या जो चेंजेस है वो पीरियोडिक मोशन, या फिर हम सिंपल बोले कि हमारा अर्थ सन के अराउंड रोटेट करता है, तो 365 डेज के बाद फिर से वो रोटेशन शुरू कर देगा, मतलब कि फिर से उस पोजीशन पर आकर के अपनी मोशन को रिपीट कर देगा। तो वैसी एक्टिविटी जो सर्टेन इंटरवल के बाद रिपीट किए जाएंगे उसे हम बोलेंगे पीरियोडिक मोशन। अब इस पीरियोडिक मोशन के बाद अगर हम पीरियोडिक मोशन को क्लियर है, ठीक है, पीरियोडिक मोशन कोई हार्ड एंड फास्ट चीज नहीं है, एक सिंपल चीज है कि एक ऐसी एक्टिविटी जो सर्टेन इंटरवल के बाद, सर्टेन टाइम फेज के बाद अपने आप को फिर से रिपीट करता है, ठीक है। अगर हम पीरियोडिक मोशन को समझ गए तो पीरियोडिक मोशन के बाद हमें जो दूसरी टेक्निकल टर्म समझना है वो समझना है ऑसिलेशन। अब ये ऑसिलेशन क्या है, जिसे आप लोग नॉर्मल भाषा में वाइब्रेशन कहते हैं, ठीक है। ऑसिलेशन क्या है? वाइब्रेशन। अब वाइब्रेशन क्या होता है तो सुनिए, जैसे अगर हम लोग पेंडुलम को बहुत इजीली देखते हैं हमेशा। पेंडुलम क्या होता है कि एक मेन पॉइंट है जिसके आगे और पीछे या एक बॉब से, थ्रेड से लगा हुआ बॉब जो है मूव करता है। या फिर हम झूले को देखते हैं, स्विंग को देखते हैं, तो हम देखते हैं क्या कि हमारा झूला जो है इस पॉइंट के अलावा आगे पीछे जाकर के मूव कर रहा है, ठीक है। तो यह हुआ, या फिर आप सिंपल सोचो कि पानी में डला हुआ एक वुडन पीस है और उस वुडन पीस को आप दबा दो, तो दबा दोगे तो वो ऊपर नीचे, ठीक है। बहुत सारे एग्जांपल्स हो सकते हैं। आप एग्जांपल्स ये बोल सकते हो कि एक स्प्रिंग में लगा वेट है और इस वेट को थोड़ा सा नीचे की तरफ खींच करके छोड़ देते हैं तो ये ऊपर नीचे करता है, ठीक है, यही वाइब्रेशन, ठीक है। तो सुन लिया जाए, ऑसिलेशन जो है टेक्निकली ऑसिलेशन का मतलब हुआ टू एंड फ्रो या बैक एंड फोर्थ मोशन, ठीक है। किसी मेन पॉइंट के अबाउट टू एंड फ्रो मोशन एंड बैक एंड फोर्थ मोशन, मतलब कि आप किसी मेन पॉइंट से आगे पीछे जा रहे हो तो ऑब्वियस है कि सिंपल सोचो कि अगर आप मेन पॉइंट से दूर जाते हो और फिर से वापस आ रहे हो, इसका मतलब यहाँ पर एक रीस्टोरिंग फोर्स एक्ट करता है। रीस्टोरिंग फोर्स मतलब उसको फिर से अपनी मेन पोजीशन की तरफ खींचता है। इसी कारण से क्या होता है कि एक बॉब जो है वो जब मोशन करता हुआ यहाँ से आगे बढ़ता है, उसको पीछे की तरफ खींचा जाता है ताकि वो आगे जाकर के अपनी एक्सट्रीम पर पहुंचे और वापस लौट सके, ठीक है। तो यहाँ पर ऑसिलेशन के बारे में बोले कि यह टू एंड फ्रो मोशन है या बैक एंड फोर्थ मोशन है किसी पॉइंट के अराउंड, मतलब अबाउट में। जैसे कि यहाँ पर अगर यही वाइब्रेट करेगा तो इसी पॉइंट के ऊपर नीचे वाइब्रेट, ठीक है। यहाँ पर ऊपर नीचे का मतलब क्या है कि जब वो ऊपर जा रहा होगा तो उसको कोई फोर्स नीचे की तरफ खींचने की कोशिश करेगा, इसलिए कुछ एक्सट्रीम पर जाने के बाद वो फिर से नीचे आ जाएगा। जब नीचे जाएगा तब उसे ऊपर फोर्स। तो सुनना है, ऑसिलेशन टू एंड फ्रो या बैक एंड फोर्थ मोशन है जो किसी पॉइंट या किसी लाइन के अबाउट हो रहा है, ठीक है, वो सर्टेन टाइम के बाद रिपीट हो रहा था। तो ऑसिलेशन के बारे में हम कह सकते हैं कि सारे के सारे ऑसिलेशन जो है वो एक पीरियोडिक मोशन के एग्जांपल, ठीक है।
ऑसिलेशन जो एक सर्टेन टाइम के बाद रिपीट करता है, अपनी मोशन एक्टिविटीज को रिपीट करता है, तो उसके कारण हम कह सकते हैं कि ऑसिलेशन इज द करेक्ट एग्जांपल ऑफ पीरियोडिक मोशन। ठीक है, अब अगर ऑसिलेशन को हम समझ गए, ऑसिलेशन को समझ रहे हैं, तो अब हमारा टर्म्स क्या है कि अब ये ऑसिलेशन होंगे कितने प्रकार के। ठीक है, ऑसिलेशन के प्रकार कितने होंगे, या फिर ऑसिलेशंस में हमें क्या समझना है क्या नहीं समझना है, तो समझा। अगर हम नोट्स के लिए आप लिख लीजिए, नोट्स के लिए आपके स्क्रीन पर ऑसिलेशन में कहें कि अगर ऑसिलेशन को सिंपल हार्मोनिक फंक्शन में एक्सप्रेस किया जाए। अब सिंपल हार्मोनिक फंक्शन का मतलब क्या हुआ कि अगर आपने सिंपल सोचो कि किसी ऑसिलेशन को कॉस में, कोसाइन जो बोल रहे हो, या साइन में, ये हार्मोनिक फंक्शन है। ठीक है, इन्हें बोला जाता है मैथ में हार्मोनिक फंक्शन। ठीक है, हार्मोनिक फंक्शन में अगर आप सिंपल, या फिर बोल सकते हैं कि किसी सिंगुलर हार्मोनिक फंक्शन में किसी ऑसिलेशन को अगर आप एक्सप्रेस कर पाए, मान लीजिए मोशन को y = a sin ओमेगा t में लिख दिया, या y = a cos ओमेगा t, किसी सिंगल हार्मोनिक फंक्शन में अगर किसी ऑसिलेशन को प्रेजेंट किया गया है, तो ये ऑसिलेशन को बोला जाएगा हार्मोनिक ऑसिलेशन। ठीक है, समझ लीजिए, अगर किसी ऑसिलेशन को टू एंड फ्रो, बैक एंड फोर्थ मोशन को मैथमेटिकली सिंगल हार्मोनिक फंक्शन मतलब कॉस साइन के फंक्शन, अगर आपने सिंगल हार्मोनिक फंक्शन में किसी ऑसिलेशन मोशन को प्रेजेंट किया है, तो उसे कहा जाएगा हार्मोनिक ऑसिलेशन मोशन या हार्मोनिक मोशन नॉर्मल। ठीक है, और अगर आप ऑसिलेशन या वाइब्रेशन को सम ऑफ हार्मोनिक फंक्शन, मतलब कि एक से ज्यादा हार्मोनिक फंक्शन के सम में या फिर सब्ट्रैक्शन में दिखा रहे हो, जैसे कि अगर आप कोई मोशन को दिखाना चाह रहे हो और दिखा रहे हो a sin ओमेगा t प्लस b cos ओमेगा t, देखो यहां पर हम कह रहे हैं क्या कि अगर हार्मोनिक ऑसिलेशन है, तो हार्मोनिक ऑसिलेशन का मतलब है कि वह ऑसिलेशन केवल एक्सप्रेस होगा एक हार्मोनिक फंक्शन पर। ठीक है, एक हार्मोनिक फंक्शन के रूप में प्रेजेंट रहेगा, उसे हम बोलेंगे हार्मोनिक मोशन। और अगर कोई ऑसिलेशन एक से ज्यादा हार्मोनिक फंक्शन के रूप में हो, प्रेजेंट किया हो एक से ज्यादा के सम के रूप में, तो उसको बोलते हैं नॉन हार्मोनिक। ठीक है, नॉन हार्मोनिक ऑसिलेशन मोशन या हार्मोनिक ऑसिलेशन। ठीक है, अब कहोगे कि सर ये सब हार्मोनिक है, तो क्या सिंपल हार्मोनिक मोशन? नहीं, तो सुन, सिंपल हार्मोनिक मोशन के भी स्पेशल केस को बोला जाता है। पहले समझो एकदम आराम से, हार्मोनिक मोशन का भी स्पेशल केस है सिंपल हार्मोनिक मोशन, जो हमें पढ़ना है। अब सिंपल हार्मोनिक मोशन स्पेशल केस क्या है, तो सुनिए। जैसा कि अभी बोले कि ऑसिलेशन जो भी होगा, जितने भी ऑसिलेशन के मोशन है, उसमें एक रीस्टोरिंग फोर्स काम करती है। रीस्टोरिंग फोर्स का मतलब क्या है, जैसे ये बॉब है, अगर ये आगे जाना चाहेगा तो कोई ना कोई फोर्स है जिसको पीछे खींच रहा है, इसके कारण ये मीन पॉइंट और इक्विलिब्रियम पॉइंट की तरफ वापस लौट गया। ठीक है, लेकिन यह जो लौटने वाला रीस्टोरिंग फोर्स है, इसके बारे में कोई स्पेशल कमेंट नहीं है कि यह किस तरह का होगा, किस तरह से नहीं होगा। ठीक है, सिंपल हार्मोनिक मोशन में एक ऐसी स्पेशल कंडीशन है जिसके कारण इसको स्पेशल बनाता है, उसको सुने। सिंपल हार्मोनिक मोशन में जो रीस्टोरिंग फोर्स है, वो मीन पॉइंट के डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। ठीक है, मतलब कि यह कारण से, जैसे सिंपल सोचो कि अगर आप सिंपल समझिए कि अगर आप किसी ब्लॉक को सीधा समझो, स्प्रिंग सिस्टम का ही हम ले रहे हैं एग्जांपल, अगर ये मास है और आप इसे एक फोर्स लगाओगे, तो क्या है कि यह मीन पोजीशन हुई, इसकी नेचुरल पोजीशन। आप फोर्स लगाओगे तो क्या करेगा कि स्प्रिंग इसको रीस्टोरिंग फोर्स देगा। ठीक है, लेकिन यह रीस्टोरिंग फोर्स इसके कंप्रेशन या मीन पॉइंट्स के डिस्टेंस पर डिपेंड है। मतलब कि अगर रीस्टोरिंग फोर्स जो हो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो -x के, ठीक है,
तो इसको बोलते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन। अब देखिए एकदम सारे टेक्निकल पॉइंट्स को, क्योंकि आज की वीडियोस में हम कोई विशेष नहीं पढ़ने वाले, बस एक इंट्रो को क्लियर कर रहे हैं। समझा? पीरियोडिक मोशन जो एक रिपीट करता है, एक मोशन, एक एक्टिविटी जो सर्टेन इंटरवल के बाद रिपीट करेगा, उसे बोलेंगे पीरियोडिक मोशन। ऑसिलेशन जो बैक एंड फोर्थ या टू एंड फ्रो मोशन है, मतलब किसी मीन पॉइंट के अबाउट आगे पीछे जा रहा है, ऊपर नीचे जा रहा है सर्टेन टाइम इंटरवल पर, तो उसको हम बोल रहे हैं क्या? ऑसिलेशन। दैट मींस ऑसिलेशन आर द एग्जांपल ऑफ पीरियोडिक मोशन। पीरियोडिक मोशन का ही एग्जांपल है ऑसिलेशन। लेकिन इसका उल्टा हम सही नहीं बोल सकते, मतलब कि अगर आप बोलोगे कि ऑल पीरियोडिक मोशन इज ऑसिलेशन, नॉट करेक्ट, ठीक है। लेकिन ऑल ऑसिलेशन इज ए पीरियोडिक मोशन, ये करेक्ट स्टेटमेंट होगा, ठीक है। अब दूसरी बात कर रहा है कि ऑसिलेशन को अगर समझ गए, ऑसिलेशन के बारे में एग्जांपल्स भी हम लोगों ने डील किया, झूला देखते हो आप या फिर पेंडुलम्स वगैरह को देख रहे हो, ये सब ऑसिलेशन किसी मीन पॉइंट के बाद, या फिर अर्थ का जो रोटेशन है खुद के ऊपर, ठीक है, ये सब है। या फिर आप वाटर में बोट पे इसको डालते हो, उसको दबाते हो तो ये ऑसिलेट करता है। स्प्रिंग से लटका हुआ कोई मास है, उसको खींच करके छोड़ दोगे तो ऑसिलेट करेगा, वाइब्रेट करेगा, ठीक है। या फिर कोई भी पीस है, वुड पीस है, उसको आप आगे जाकर लोड छोड़ देते हो तो ऐसे ऐसे कर रहा है, ठीक है। ऑसिलेशन के हम दो प्रकार पढ़ रहे हैं। फर्स्ट टाइप ऑसिलेशन होगा हार्मोनिक ऑसिलेशन। हार्मोनिक ऑसिलेशन का मतलब है कि अगर उस ऑसिलेशन को आप किसी हार्मोनिक फंक्शन के रूप में प्रेजेंट कर दो, मतलब किसी सिंगल हार्मोनिक फंक्शन के रूप में प्रेजेंट करें, मतलब कोसाइन में, साइन में अगर प्रेजेंट कर दिया तो उस ऑसिलेशन को बोलेंगे हार्मोनिक मोशन। लेकिन अगर ऑसिलेशन को किसी एक से ज्यादा हार्मोनिक फंक्शन, मतलब कि कोसाइन साइन के एडिशन में आपने प्रेजेंट किया, सब्ट्रैक्शन में पढ़ दिया, तो उस केस में उसे बोलेंगे नॉन हार्मोनिक मोशन, जिसे हमें नहीं पढ़ना अभी, ठीक है। हार्मोनिक में भी हार्मोनिक को नहीं पढ़ना है, हमें पढ़ना है सिंपल हार्मोनिक मोशन। और सिंपल हार्मोनिक मोशन कहता है कि अगर जहां पर ऑसिलेशन में रीस्टोरिंग फोर्स लगने जा रहा था, अगर वो रीस्टोरिंग फोर्स, सुन लिया, अगर वो लगने वाला रीस्टोरिंग फोर्स डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो, मतलब कि जैसे जैसे मीन पॉइंट से आप दूरी बढ़ाओगे रीस्टोरिंग फोर्स बढ़ जाए, जैसे जैसे कम दूरी रहे तो उसकी दूरी कम, मतलब रीस्टोरिंग फोर्स कम हो, तो अगर वो डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वाला रीस्टोरिंग फोर्स है, तब यह हमारा हार्मोनिक मोशन क्या कहा जाएगा? सिंपल हार्मोनिक मोशन। आई थिंक आपका इंट्रो पार्ट एकदम से क्लियर हो गया होगा, ताकि इस चैप्टर का इंटरेस्ट बनाने के लिए वो अच्छा। हम लोग अगले वीडियो से सिंपल हार्मोनिक मोशन को डायरेक्ट डील करेंगे उससे, ठीक है। तो तब तक के लिए धन्यवाद, हैव अ नाइस डे।